एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और थंबनेल और टाइटल से तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि फाइनली दिस इज द वीडियो जहां की मैं तुम्हारे साथ कलर एफेक्ट्स की नेल फिक्स यानी उनकी नेल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। लाइक फाइनली दिस इज द डे आफ्टर मंथ्स ऑफ मी हैविंग दीज प्रोडक्ट्स विथ मी। तो क्या है ना, सबसे पहले आई थिंक मुझसे मदीहा ने कहा था इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि रिव्यू करो प्लीज, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा आया है। एंड आई वाज सो लकी कि जब मैंने कलर इफेक्ट्स का नेल आर्ट कॉम्पिटिशन जीता था, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं आई बटन में ऊपर वो वीडियो डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। उसमें मैंने पूरी बात करी अबाउट दैट कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग। तो दे सेंट मी लाइक अ गिफ्ट हैम्पर जो कि मैंने जीता था, और उसमें चारों प्रोडक्ट्स जो उनकी नेल फिक्स नेल केयर रेंज के हैं वो उन्होंने मुझे भेजे थे, और ये तब से मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने इन्हें ट्राई कर लिया है, अपने बारे में इनकी राय बना ली है, और आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ उस रिव्यू को शेयर करने वाली हूं। हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में ना डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बिल्कुल डेमो के साथ दिखाऊंगी, तो तुमको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, विच वन यू शुड बाय, विच वन यू कैन स्किप एंड वट एवर। सो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं उनकी नेल फिक्स नेल केयर रेंज में, और मेरे क्या थॉट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट्स काम करते हैं, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं नेल फिक्स के सबसे पहले प्रोडक्ट से, विच इज क्यूटिकल स्क्रब। दिस इज लाइक बेसिकली क्यूटिकल रिमूवर। तो ये कुछ ऐसे डब्बे में आता है, सामने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, रेंज का नाम, ये क्या प्रोडक्ट है, और बीच में ना ऐसा कट आउट है जिसमें यू कैन सी कि हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, यानी नीचे क्वांटिटी एंड मेड इन फ्रांस एंड व्हाटएवर। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है पीच सेंटेड सीरम बेस्ड स्क्रब। सो दिस इज लाइक प्रिटी इंटरेस्टिंग थिंग टू लाइक रीड अबाउट। उसके पीछे जब हम पलटते हैं तो यहाँ पे ना व्हाट इट इज, हाउ इट डज, हाउ टू यूज, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स टू योर नेल्स, मसाज इन द प्रोडक्ट, वेट करने का नहीं लिखा है, कोई क्यूटिकल पुशर यूज करने का नहीं लिखा है, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू अप्लाई नेल पॉलिश यू कैन वॉश ऑफ योर हैंड्स। तो यही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं जो कि पैकेट के पीछे लिखे हुए हैं। नाउ साइड में इफ आई फ्लिप इट, तो यहाँ पे कुछ की बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। इफ यू वांट टू रीड इट आउट यू कैन लाइक पॉज द वीडियो, रीड देम आउट एंड गो हेड। मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ फोकस पे तुम लोग को दिखा दे रही हूँ। एंड ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेल केयर के 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्क्रब, मास्क, मॉइस्चराइजर, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज स्क्रब। नाउ लेट्स ओपन दिस पैकेज एंड सी कि प्रोडक्ट अंदर से कैसा दिखता है, और फिर हम देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो एज यू कैन सी कि ये थोड़ा सा ना पिंक टिंज में दिख रहा है, एंड इसमें ना वाइट कलर के बॉल्स हैं, आई थिंक यही होंगे जो स्क्रब करेंगे। एंड ये काफ़ी ना थिक कंसिस्टेंसी का है, लाइक इट्स अ जेल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इफ यू कैन सी ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का है, राइट। तो चलो जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं नेल्स पे और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। ओके, स्टार्ट करने से पहले दिस इज द कंडीशन ऑफ माय लेफ्ट हैंड, दिस इज द बिफोर शॉट। एज यू कैन सी क्योंकि ये मेरा वर्किंग हैंड है, इसी पे सारे नेल आर्ट स्पॉचेस सब कुछ होते हैं, तो इस पे ज़्यादा क्यूटिकल्स है नहीं, बट स्टिल मैंने इसे एक आध दिन से थोड़ा सा ज़्यादा TLC दिया नहीं है, थोड़े से ड्राई हो रहे हैं यहाँ क्यूटिकल्स, थोड़े बहुत क्यूटिकल इधर उधर दिख रहे हैं मेरे नेल्स पे। सो आई एम गोना सी कि ये उनको कितनी अच्छी से हटा पाता है। ऑफकोर्स मैं एक बिफोर शॉट तो लेने ही वाली हूँ, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो टेक लाइक अ स्क्रीन शॉट, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। क्विकली से प्रोडक्ट को अप्लाई कर लेंगे, एंड आई एम लाइक अप्लाइंग अ रियली जेनरस अमाउंट। मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि वो जो वाइट बॉल्स है ना वो हर नेल पे अच्छे से आए, क्योंकि उसी से स्क्रबिंग होने वाली है। सो हियर यू गो, एज यू कैन सी काफ़ी थिक फॉर्मूला है इसका, और कोई वेट करने के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो आई एम डायरेक्टली गोना स्टार्ट स्क्रबिंग। ओके, तो मैंने काफ़ी अच्छे से मसाज कर लिया अपने नेल्स में। अब मैं जल्दी से हाथ धो के आती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंस दिखता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माई नेल्स आफ्टर आई हैव वॉश्ड इट। ऑफकोर्स मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। कलर इफेक्ट्स का कोई मॉइस्चराइजर या क्यूटिकल क्रीम नहीं आती है, जो कि अच्छा होता अगर इस नेल केयर रेंज पे वो भी इंक्लूडेड होती। बट एनीवेज दिस इज द कंडीशन ऑफ माई नेल्स। यहाँ मैं बिफोर एंड आफ्टर शॉट डाल दूंगी एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि क्या डिफरेंस और कितना डिफरेंस दिख रहा है।
So what are my thoughts about this particular product? So I would say कि ये काफ़ी माइल्ड सा क्यूटिकल रिमूवर या क्यूटिकल स्क्रब है. यूजुअली मुझे अपने लिए थोड़े से हैवी ड्यूटी पसंद है, क्योंकि मैं इतना नेल आर्ट चेंज करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ही क्लीन लुक चाहिए होता है, जो इससे तो नहीं मिलेगा, बट ये डिसेंटली क्लीन लुक या नीट लुक आपके नेल्स को दे देगा. सो अगर आप नेल केयर में बिगिनर हो तो यू कैन इंक्लूड दिस प्रोडक्ट इन योर नेल केयर रूटीन. इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट टू start with. Moving on, we have next product which is Cure and Mask, क्योंकि second step भी nail care में इनके according mask ही है. इसमें लिखा हुआ है इट्स अ हाइड्रेटिंग मास्क फॉर योर नेल्स, जो कि आप ओवरनाइट रख सकते हो. बट द बेस्ट पार्ट इज द सेकेंड पार्ट विच इज पील ऑफ बेस कोट. येस यू पीपल, ये पील ऑफ बेस कोट की तरह काम करता है ये प्रोडक्ट, ऐसा क्लेम कर रहा है, जिसका हम डेमो आज ही के वीडियो में देखने वाले हैं. तो अगेन फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है. ब्रांड का नाम है, रेंज का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे उसके फीचर्स लिखे हुए हैं, कटआउट है जहाँ तुम प्रोडक्ट देख सकते हो. और ये वाला प्रोडक्ट क्लियर है, पिछले वाले से बहुत डिफरेंट है. इसके बैक को मैं फ्लिप करके दिखाऊं तो हाउ डज इट वर्क, हाउ टू यूज. तो इट इज एज अ मास्क. अगर आपको यूज करना है तो क्लीन बेयर नेल्स पे लगाइए, रात भर रखिए और उसके बाद आप अपने हाथों को धो सकते हो. और एज अ पील ऑफ बेस कोट यूज करना है तो एक थिन लेयर लगाने के लिए लिखा गया अपने बेयर नेल्स पे, फिर उसको ड्राई होने को लिखा गया है. एंड देन यू कैन अप्लाई योर नॉर्मल नेल पॉलिश, और जब भी आपको पील करना यू कैन जस्ट पील इट ऑफ. सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा कुछ है नहीं. साइड में अगेन इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इफ यू वांट टू रीड देम आउट. And on this side again some steps for your nail care. Now let's open this bad boy again and let's see how good it works as a peel off base coat. So as I said, ये बिल्कुल ही क्लियर पॉलिश है और पील ऑफ बेस कोट्स यूजुअली ऐसे ही होते हैं. अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये काफ़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी के साथ है. पिछले वाले प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक थी, इसकी तो बिल्कुल ही फ्लोई है, बिल्कुल पॉलिश बेस कोट जैसी है. चलो अब इसे जल्दी से नेल्स पे लगाते हैं और टेस्ट आउट करते हैं कि एज अ पील ऑफ बेस कोट ये कितना अच्छा काम करता है. ओके, सो हियर आर माई क्लीन बेयर नेल्स. मैंने इन पे कोई मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगा रखा है. नेल प्लेट बिल्कुल साफ है, तो जल्दी जल्दी इस पे हम अप्लाई करेंगे peel off base coat. They said to apply like a really thin layer, so that's what I'm doing. लगाने में ये काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे इससे. So application wise it's pretty good. एंड देयर यू गो. मैंने इसे सारे नेल्स पे लगा लिया है. यूजुअली पील ऑफ बेस कोट्स को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेस कोट्स. तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं वापस आती हूँ और फिर बताती हूँ कि इसे ड्राई होने में कितना टाइम लगा. ओके, सो पील ऑफ बेस कोट इज ऑल ड्राइड, यू कैन सी. और 2 से 3 मिनट लगे इसे सूखने के लिए. मुझे ऐसा लगता है अभी गर्मियों का मौसम है इसलिए भी जल्दी सूख गया, ठंडियों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. बट फॉर नाउ इट गेट्स लाइक अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर इट्स ड्राइंग टाइम. अब इसके ऊपर मैं कलर इफेक्ट्स की एक पॉलिश लगाने वाली हूँ ताकि हम पील ऑफ एक्शन में देख सकें. एंड दिस इज फ्रॉम ट्वाइलाइट कलेक्शन कलर इफेक्ट्स की. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी डार्क रॉयल ब्लू सी है, ये मेरी फेवरेट भी थी. इन द नंबर 160 as you can see over here. So let's apply this and let's see how it all goes. ओके, सो एप्लीकेशन इज ऑल डन. यू कैन टेल कि ये एक मैट फिनिश पॉलिश है. तो जब ये ड्राई हो जाएगी तब मैं वापस आती हूँ एंड देन वील ट्राई टू पील इट ऑफ एंड लेट्स सी कि ये पील ऑफ बेस कोट कितना अच्छा काम करता है या इट्स अ टोटल फेल. ऑलराइट, सो नेल पॉलिश इज ऑल ड्राइड अप. मैंने सिर्फ एक ही कोट लगाया है. यूजुअली ऑफ कोर्स आप 2 कलर कोट्स लगाते हो, उसके ऊपर टॉप कोट लगाते हो, फिर अगर मैट करना है तो मैट टॉप कोट लगाते हो, तो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. बट आई जस्ट वांटेड टू सी कि ये कितनी इजीली पील ऑफ होगा अगर मैं सिर्फ एक ही कोट की पॉलिश लगाती हूँ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्शन नाउ. So I'm using like a cuticle pusher and very gently I'm just pushing like one corner. और
और ये काफी इजीली निकल के तो आ रही है। एंड एज यू कैन सी, क्योंकि काफी थिन लेयर लगी है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड। मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़े से 3-4 कोट के साथ थिक होता तो ये पॉप हो जाती, जैसे नेल पीलीज यूजुअली पॉप होती है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोना यूज माय हैंड एंड okay, I'm not mad. I am not mad at all. This really works as a very good peel off base coat. अगर मैं इसे किसी फुल नेल आर्ट में यूज़ करती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपने शॉर्ट्स में मेंशन कर दूंगी कि मैंने अंडरनीथ ये वाला पील ऑफ बेस कोट यूज़ कर रखा है, तो तुम लोग को पता पड़ जाएगा कि थिक लेयर्स हो तो कैसा पील ऑफ बेस कोट काम करता है। ओके, सो हियर आर द पीलीज। आई थिंक ये जो बचा कुचा थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, ये इसलिए रह गया है क्योंकि लेयर्स बहुत थिन थी। अगर मैं इसको स्क्रैच करूंगी तो ये निकल आएगा, बट अदरवाइज इतना थोड़ा बहुत तो रिमूवर से भी साफ किया जा सकता है। एंड यू कैन लाइक रिड्यूस योर यूज और एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर नेल्स एंड स्किन इफ यू यूज लाइक अ peel off base coat. So what do I think about this particular product? Well, it gets like a double, triple, quadruple thumbs up from my side. This is the deal, you guys. मैं बहुत टाइम से एक peel off base coat ढूंढ रही थी जो इंडिया में मिल जाए। हालांकि ये मास्क कहता है क्यूटिकल केयर में आता है, बट मेरे लिए स्ट्रेट अप peel off base coat ही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इफ आई एम इन लाइक अ पिंच और मुझे कहीं भी कोई भी peel off base coat नहीं मिल रहा है, मैं अपनी सिस्टर के पास से चुरा के नहीं ला पा रही हूँ, तो आई विल डेफिनेटली गोना बाय दिस and I will recommend it to you. अगर तुम लोग भी एक अच्छा peel off base coat ढूंढ रहे हो, go for the Color FX one, you won't be disappointed. The third product from the Nail Fix range is moisturizer. Now it says it's a hardener, it's a top coat and it's a priming base coat as well, like 3-in-1. Now here is the thing, you people, hardener I don't use on my nails क्योंकि मुझे ऐसा लगता है hardener यूज करने से ना आपके नेल थोड़े से brittle हो जाते हैं, तो I don't like have a scientific proof for that, but I really don't like to use hardeners on my nails. देन टॉप कोट ऑफ कोर्स हम इसे एज अ टॉप कोट यूज करके देखेंगे, एंड प्राइमिंग बेस कोट, सो ऑफ कोर्स हम इसे एज अ बेस कोट भी यूज करके देखेंगे। यूजुअली आई डोंट ट्रस्ट प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं कि वो टॉप कोट भी हैं और बेस कोट भी हैं, क्योंकि दोनों का काम बहुत अलग अलग होता है, तो एक ही प्रोडक्ट कैसे करता है आई डोंट नो, बट हम टेस्ट करके देखने वाले हैं। सो प्रिटी स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो कि अभी तक सारे प्रोडक्ट्स की थी वही है। मैं इसे बैक पे फ्लिप करूं तो यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो हाउ टू यूज। So as a moisturizer and hardening treatment, apply on the clean dry nails twice a week for the best results. Remove between each application. Or as a base coat, apply one coat under your dried nail enamel. As a top coat कुछ लिखा नहीं है, तो आई थिंक टॉप कोट बस वही है कि यू हैव टू अप्लाई इट ओवर योर ड्राइड नेल पॉलिश और ड्राइड नेल आर्ट डिजाइन, राइट। नाउ साइड में अगर मैं जाऊँ तो अगैन यहाँ तुम लोग देख सकते हो कुछ की बेनिफिट्स लिखे हैं। चिपिंग में हेल्प करता है, नेल थिनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये हार्डनर है तो आई थिंक नेल थिनिंग में हेल्प करेगा, बट सिंस माई नेल्स डोंट रिक्वायर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस, मैं एज इट इज हार्डनर्स यूज करना पसंद नहीं करती हूँ। एंड साइड में अगैन कुछ नेल केयर के स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिसमें से लास्ट स्टेप यही वाला है, मॉइस्चराइजर। सो लेट्स ओपन दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स। अगेन ये थोड़ा सा पिंक टिंज के साथ है, इफ यू कैन सी, या नाउ यू कैन सी बेटर। तो मुझे वही लगता है कि अगर टॉप कोट में ऐसा टिंज है तो विल इट ऑल्टर द कलर ऑफ योर नेल पॉलिश, क्योंकि मैंने कोई भी टॉप कोट ऐसे टिंज के साथ नहीं देखा। ऑफ कोर्स बेस कोट थोड़े से टिंज के साथ आते हैं, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी ब्लू भी आते हैं। सो लेट्स सी, लाइक यूज करके पता पड़ेगा कि हाउ इट्स गोना वर्क फॉर अस एज अ टॉप कोट। ओके, सो हियर आर अगेन माई बेयर नेल्स, बट तुम लोग मिडिल नेल को देख सकते हो, इस पे मैंने ना पील ऑफ बेस कोट लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि ये जो प्राइमिंग बेस कोट है अगर मैं इसे पील ऑफ बेस कोट के साथ पेयर करती हूँ तो ये कितना स्मूथली अप्लाई होता है और कैसे वर्क करता है। तो बाकी मैंने नेल्स को बेयर छोड़ा हुआ है, बट एक नेल पे मैंने पील ऑफ लगाया हुआ है। लेट्स अप्लाई द प्राइमिंग बेस कोट एंड सी कि इसके ऊपर कलर कोट कितनी स्मूथली अप्लाई होता है।
ओके, सो एप्लीकेशन वाइज तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी खासी शाइन दे रखी है इसने मेरे नेल्स को। इनफैक्ट जिस पे पील ऑफ बेस कोट लगा था उस पे भी लगाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब मैं इसको सुखाऊंगी एंड लेट्स सी हाउ क्विकली इट ड्राइज एंड आई विल बी राइट बैक। ओके, सो बेस कोट इज ऑल ड्राइड, कैन सी, और जिसपे पील ऑफ लगा था वो वाला भी अच्छे से ड्राई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट वन थिंग आई नोटिस्ड इसकी, जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो ये काफी शाइनी था और सूखने के बाद इसकी शाइन काफी डल हो गई है। सो आई एम नॉट श्योर ये एज अ टॉप कोट कितना अच्छा काम करने वाला है, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम लगाएंगे इस पे नेल पॉलिश। अगेन मैंने कलर एफेक्ट्स की एक पॉलिश चूज करी है उनके ट्वाइलाइट कलेक्शन में से, दिस ग्रीन वन। आई एब्सोल्युटली लव दिस ग्रीन शेड which is in the shade 159. So this is what I'm gonna apply on my nails and let's see how good it works. ओके, सो एप्लीकेशन हो चुका है और मुझे नहीं लगा कि एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है। सब कुछ स्मूथली अप्लाई हो गया। इनफैक्ट पील ऑफ वाले नेल पे भी सब कुछ इसीलिए अप्लाई हो गया है। अब मैं इसे सूखने दूंगी और उसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर को एज अ टॉप कोट एंड वील सी हाउ गुड इट वर्क्स। सो आई विल बी बैक वंस दिस पॉलिश इज ड्राई। ओके, सो बेस पॉलिश इज ऑल ड्राइड, यू कैन सी मैंने 2 कोट्स लगाए हैं, एक कोट ऑफ कैमरा लगाया था। नाउ इस पे सबसे पहले मैं अपना नॉर्मल टॉप कोट लगाने वाली हूँ जो मैं यूजुअली अपने नेल आर्ट्स में लगाती हूँ, जस्ट सो कि हम कंपेयर कर सकें कि कितना शाइनी है, कितना टाइम लगता है ड्राई होने में, ऑल दैट पैरामीटर्स। सो मैं इन 2 उंगलियों पे लगाने वाली हूँ अपना नॉर्मल टॉप कोट और इन 2 उंगलियों पे लगाने वाली हूँ हमारा नेल एफेक्ट्स का मॉइस्चराइजर। ओके, तो एप्लीकेशन में तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसे ही शाइनी दिख रहे हैं। असली बात तब पता पड़ेगी जब ये सूख जाएगा। सो लेट मी ड्राई इट एंड आई विल बी राइट बैक विथ यू। ओके, सो टॉप कोट इज ऑल ड्राइड, बी इट द नेल फिक्स का मॉइस्चराइजर या फिर मेरा नॉर्मल टॉप कोट। एंड एम आई द ओनली वन जिसे ऐसा लग रहा है कि जिन 2 उंगलियों पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था दे आर लाइक अ लिटिल बिट डल इन टर्म्स ऑफ शाइन एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल टॉप कोट। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स क्या तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 उंगलियों में थोड़ी सी शाइन डल है एज कम्पेयर टू दीज 2, और एम आई द ओनली वन सीइंग इट दैट वे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स द टॉप कोट। Okay people, I'm back with my verdict on this product. Now as a hardener, I don't know because I'm not gonna use it as a hardener on my nails. मैं hardener suggest भी नहीं करती हूँ लोगों को। As a priming base coat, yes of course it gets a thumbs up from my side. कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसके एप्लीकेशन में। इसके ऊपर कलर कोट के एप्लीकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस कोट यू कैन ट्राई दिस वन आउट। अगर आप 500 रुपए 6 ml के लिए पे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन बाय दिस एक्सपेंसिव बेस कोट। एज अ टॉप कोट नो, इट डजंट वर्क फॉर मी एज अ टॉप कोट। ये शाइन को डेफिनेटली डल कर देता है क्योंकि ये थोड़े से टिंज में आता है एज यू कैन सी, तो आई डोंट लाइक अ टिंज इन माई टॉप कोट। सो एज अ टॉप कोट आई डोंट थिंक सो, बट एज अ बेस कोट, ओवरऑल बेस कोट अगर मैं इस प्रोडक्ट को बोलूँ नॉट 3 in 1, देन या इट्स अ गुड। Last but definitely not the least, we have Bite No More, और ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो अपनी नाखून खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं। मेरे नेल्स देख के तुम्हें लग ही गया होगा कि मुझे नाखून खाने की आदत नहीं है, एक्चुअली अब नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इसको अपने नेल्स पे लगा के तो नहीं देखने वाली हूँ। मे बी आई विल गिव इट टू समवन इन माय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिसको इसकी ज़रूरत हो। बट मैंने ना इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था अपनी पिंकी फिंगर पे, तो दिस इज मोर लाइक अ बेस कोट। ये ऑयल नहीं है, सो डोंट कंसिडर दिस एज एन ऑयल। ये एक बेस कोट नेल पॉलिश की तरह ही है जिसे आपको अपने नेल्स पे लगाना पड़ेगा as a base coat layer, right? When you'll go to bite your nails, what you will get instead is a very very bitter taste in your mouth, और ये मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत ही कड़वा इसका
स्वाद है, तो आई थिंक दैट कीप्स यू फ्रॉम बाइटिंग योर नेल्स. सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज गोना डेफिनेटली वर्क फॉर यू. और मैंने हाथ धो के भी देखा है तो इतनी आसानी से वो कड़वापन जाता नहीं आपके हाथों से. अगर फ्लिप करके देखें और मैं यहाँ पे देखूँ कि हाउ टू यूज, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू अप्लाई 2 coats ऑन बेयर नेल्स फॉर योर एंटी बाइट ट्रीटमेंट. और इसके ऊपर आप अपनी नॉर्मल नेल पॉलिश और वो सब कुछ लगा सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लगा लिया तो बाकी कुछ नहीं लग पाएगा. इसके की बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये एंटी बाइट टेस्ट के साथ आता है, जो मैंने बताई दिया बहुत ही बिटर है. ये वाटर और सोप रेजिस्टेंट भी है. ये प्रूफ नहीं है, ये रेजिस्टेंट है. अगर आप ज़्यादा हाथ होगे तो ऑफकोर्स चला भी जाएगा. और ये हार्डनर स्ट्रेंथर का भी काम करता है, विच अगेन आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ. And here is what all is included in it: biotin, vitamin E and AHA. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो. So yes people, this was my in-depth review and demo of 4 nail care products in Color FX का nail fix range. मैंने तुमको सब कुछ इन डेप्थ बताया है ताकि तुम्हें मदद मिले कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, एंड वट एवर यू वांट टू डू विद दीज प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ, राइट. अब सबसे पहले टेक्निकल बातें कर लेते हैं. तो ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट, उनकी नेल केयर रेंज में. तो each product retails for 499 rupees and you get like 6 ml product in the bottle. So ये 499 का है, नेक्स्ट वाला भी 499 का है, फिर तीसरा भी 499 और चौथा भी 499. तो करीब अगर पूरी नेल केयर रेंज खरीदने जाओगे तो कुछ 2000 की तुमको पड़ेगी. बट हियर इज द थिंग कि कलर एफएक्स की जो ये नेल केयर रेंज है काफी अच्छे डिस्काउंट पे रहती है समटाइम्स उनकी ओन वेबसाइट पे, और ये Amazon पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसपे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है. तो सारे कुछ लिंक्स ना मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. गो अहेड, चेक इट आउट, एंड इफ दे आर ऑन डिस्काउंट, यू वांट टू रियली बाय समथिंग, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट फॉर योरसेल्फ. ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है कि डेमो और रिव्यू के टाइम पे मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है इन प्रोडक्ट्स के बारे में. ज्यादा कुछ कहने को मेरे पास है नहीं. बट अगर मुझे पिक एंड चूज करना पड़े कि मैं क्या खरीदूंगी क्या नहीं खरीदूंगी, तो आई थिंक आई वुड ओनली 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 गो फॉर दिस क्योर इन मास्क, क्योंकि ये एक पील ऑफ बेस कोट भी है. और तुम्हें पता है कि पील ऑफ बेस कोट्स इतने इजीली इंडिया में अवेलेबल नहीं है. तो इफ आई हैव वन, आई कैन रियली रियली अप्रिशिएट अ कंपनी हैविंग दिस. थोड़ा सा प्राइजियर साइड पे अगेन लाइक 500 तक पहुंचता है, बट एज आई सेड डिस्काउंट पे भी मिल जाती है चीजें. सो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट आउट ऑफ ऑल द 4 दैट आई विल बाय पर्सनली. बट इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू नेल केयर एंड जस्ट लाइक टेस्टिंग आउट द वाटर्स कि कौन से नेल केयर प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, थोड़े से जेंटल हो, एकदम हार्श नहीं हो, तो आप उनका क्यूटिकल स्क्रब भी ले सकते हो. ये काफी हद तक आपके नेल्स को अच्छा चमका देता है. चमकाने से मेरा मतलब ये है कि क्यूटिकल्स हटा देता है, क्यूटिकल्स थोड़े से क्लीन कर देता है. आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ देयर मॉइस्चराइजर. लाइक इफ यू रियली वांट समथिंग ऑन योर नेल्स ट्रांसपेरेंट, यू कैन अप्लाई दिस, बट एज अ बेस कोट, एज अ टॉप कोट, आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दिस. और मेरे इतने लंबे नाखून देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि बाइट नो मो की मुझे जरूरत नहीं है. आई डोंट बाइट माई नेल्स एनीमोर. आई यूज टू व्हेन आई वाज अ किड, बट नॉट एनीमोर. बट इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट आउट एज वेल. या आपके कोई लव्ड वन है जिन्हें आप चाहते हो कि वो नाखून खाने की आदत छोड़ दे, तो यू कैन गिव देम एज वेल. बट या, दिस वाज माय ओवरऑल रिव्यू, एंड नाउ इट्स अप टू you which ones you want to go for and which ones you think you can skip on. And with that we come to an end of today's video, जहां की मैंने तुम्हारे साथ कलर एफएक्स की नेल फिक्स के प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करी, जो कि एक नेल केयर रेंज है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस रिव्यू विथ यू गाइज, क्योंकि क्या है ना, नेल पॉलिशेस भी मिल जाएंगे इंडियन मार्केट में, टॉप कोट्स बेस कोट भी काफी हद तक मिल जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नेल केयर ना, तो इसका अभी भी थोड़ा सा अभाव है इंडियन मार्केट में. सो दीज प्रोडक्ट्स रियली इंट्रीग्ड मी एंड आई वाज रियली हैप्पी टू शेयर माय रिव्यू विथ यू गाइज. एंड या, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि मैं नेल पॉलिशेस के साथ साथ नेल केयर प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर किया करूं, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दो. एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, जिन्हें तुम्हें लगता है नेल केयर की जरूरत है और ये प्रोडक्ट्स उनके काम आ सकते हैं. And as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated. This is also a pretty good way to keep your nails healthy, and I'll catch you on my next one.
बाय बाय।